आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारत का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड में 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही पीएम मोदी ने परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने गढ़वाली बोली से अपने संबोधन की शुरुआत की और देवभूमि उत्तराखंड पर लिखी कविता से भाषण को समाप्त किया। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़िया और भाई बहनों, आप सबू थे म्यारू प्रणाम। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त देश में केंद्र सरकार की नीतियां 3 गुना रफ्तार से काम कर रही हैं और पूरे देश में कनेक्टिविटी का महायज्ञ चल रहा है। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। उत्तराखंड के चारों धामों के विकास पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि ऑल वेदर रोड के अलावा चारों धामों में तीर्थाटन विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने केदारनाथ त्रासदी के बाद केदारनाथ में बढ़े श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी पेश किया। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। पीएम ने दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर को उत्तराखंड के भविष्य के लिए गेम चेंजर बताया। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है
वो करीब करीब आधा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कामकाज पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में महज 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, जबकि हमारी सरकार ने 7 साल में 2000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यूपीए सरकार ने हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ खर्च किया, जबकि एनडीए की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड के लिए केवल कनेक्टिविटी सेक्टर में 12,000 करोड़ खर्च किए हैं। हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया? पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288, 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान 5 साल पूर्व खुद के द्वारा कही गई उस बात को भी दोहराया जब उन्होंने इसी परेड ग्राउंड में कहा था कि भाजपा की सरकार लाइए, पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आएंगे। पीएम ने कहा आज पहाड़ का पानी और जवानी दोनों पहाड़ के काम आ रही है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। अपने भाषण के अंत में पीएम मोदी ने देवभूमि पर लिखी एक कविता भी पढ़ी। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय होने जा रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास किया है वो सीधे से उत्तराखंड की जनता से जुड़े हुए हैं। महिलाओं की उन्होंने बात की। सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऐसा पहली दफ़ा हुआ उत्तराखंड में देवभूमि में वो किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हों और उन्होंने खुद की लिखी देवभूमि पर कुछ पंक्तियां पढ़ी। बड़ी शानदार पंक्तियां वो रही जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के सैनिकों को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, यहाँ की युवाओं को याद किया और कहा कि देवभूमि के आशीर्वाद से ही वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नाम लिए बिना विपक्ष को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जो पूरे देश में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को कैसे संवारेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली समाप्त हुई है और इस रैली के बाद भाजपा एक नई ताकत के साथ उत्तराखंड के चुनावी दंगल में कूद गई है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।